गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग ग्रामर में अबाउट टू का प्रयोग पढ़ेंगे। अबाउट टू क्लास 10th में हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे इंग्लिश सेकेंड पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। जैसे में अबाउट टू का प्रयोग से आता है ट्रांसलेशन, या फिर इंस्टीड ऑफ के नाम से आता है, और कैन कुड के नाम पर भी आता है, और देयर से भी आता है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टू कि जब क्वेश्चन में अबाउट टू आए तो उसका ट्रांसलेशन हम कैसे बनाएंगे। तो चिल्ड्रन, इसका हम ट्रांसलेशन बनाने के लिए जब किसी वाक्य में कोई कार्य या कोई वस्तु होने ही वाली हो, यानी वाला शब्द जहाँ आता है, वाला है, वाली है, वाले हैं, मतलब कहने का मतलब कि जहाँ पे वाला हो या होने वाली हो या होने वाले हो, ये शब्द अगर आए तो उसके स्थान पे हम अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा एक एग्जाम्पल है कि मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। मतलब कि मैं स्कूल तो पहुंचा, घंटी भी बजी नहीं थी, बजने वाली थी। तो हमने आपको बताया कि जहां ये वाला या वाली शब्द आता है तो वहां पे हम अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे मैं स्कूल तब पहुंचा। पहले ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने आपको बताया है कि कर्ता प्लस क्रिया का सेकेंड फॉर्म। तो मैंने बनाया पहले यहाँ तक बनाए कि मैं स्कूल तब पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट का टेंस। लेकिन फिर हमारे वाक्य में है जब घंटी बजने ही वाली थी, तो फिर हम यहाँ पे व्हेन का प्रयोग लाए। ठीक, जब का है, जब लिखा है वाक्य में, तो व्हेन। अब हम बनाएंगे इसको घंटी बजने वाली थी, मतलब घंटी बजने वाली थी। तो पास्ट टेंस में वाज वेयर का प्रयोग होता है, आप लोगों को पता होगा। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज और वेयर का प्रयोग करता है। चाहे कोई भी टेंस हो, कंटीन्यूअस हो या इंडिफिनिट, जैसे कुछ वाक्य होते हैं जो हमारे टेंस से हट के होते हैं, अलग होते हैं। तो जब ये थी है तो हमने तो इसे पकड़ लिया कि ये पास्ट कंटीन्यूअस या पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में वाज या वेयर का प्रयोग होता है, आप लोगों को पता ही है। तो द वेयर वाज, फिर हम ये वाला का इंग्लिश लिखेंगे अबाउट टू रेन, कि जब कि मैं स्कूल तब पहुंचा जब घंटी बजने ही वाली थी। तो पहले तो हम लोग बना लिए कि मैं स्कूल तब पहुंचा, आई रीच्ड स्कूल। फिर जब घंटी बजने ही वाली थी, तो व्हेन द बेल वाज अबाउट टू रिंग, यानी कहने का मतलब है कि जहां पे वाला या वाली शब्द आता है वहां पे हम लोग अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा सेकेंड एग्जांपल है चिड़ी मार ने जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। मतलब चिड़िया अभी उड़ी नहीं थी, चिड़िया अभी उड़ी नहीं थी, तभी चिड़ी मार ने अपना जाल नेट को फेंक दिया। तो हम लोग पहले बनाते हैं इसको कि चिड़ी मार ने जाल तब फेंका। तो इसका ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप लोगों को पता है या नहीं पता है, फिर भी हम बता दे रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो द फॉलर मतलब चिड़ी मार, और फेंकना थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ये जो हमारा फेंकना इसकी इंग्लिश होती है थ्रो। थ्रो मतलब फेंकना, और इसका सेकेंड फॉर्म हो गया हमारा थ्रू। तो द फ्लावर थ्रू, क्या फेंका? अपने जाल को, हिज नेट। ठीक, ये तो हमारा हो गया यहां तक। फिर हम ये जब को देखते हैं। फिर जब आ गया, जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी, ये भी थी है, ये भी हमारा पास्ट टेंस में है।
तो पास्ट टेंस में वाज या वेयर का ही प्रयोग करते हैं। तो चिड़िया, एक चिड़िया नहीं है, बहुत सारी चिड़िया है। अगर एक चिड़िया होती तो केवल चिड़िया लिखते, लेकिन यहाँ पे लिखा है चिड़िया, मतलब बहुत सारी चिड़िया हैं। तो यहाँ पे हम वेयर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुवचन कर्ता के साथ हमेशा वेयर का प्रयोग किया जाता है और एक वचन कर्ता के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। तो द बर्ड्स वेयर अबाउट टू फ्लाई, कहने का मतलब चिड़ी मार में अपना जाल तब फेंका जब चिड़िया उड़ने ही वाली थी। द फॉलर थ्रू हिज नेट व्हेन द बर्ड्स वेयर अबाउट टू फ्लाई। तो चिल्ड्रन ये हमारा हो गया अबाउट टू का प्रयोग, कि कहाँ किस वाक्य में कहाँ पे हम कैसे अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। हमारा सेकेंड टॉपिक है इंस्टीड ऑफ। चिल्ड्रन इंस्टीड ऑफ का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पे बजाय आता है। जिन वाक्यों में बजाय आए वहां पे इंस्टीड ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। ठीक, उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी, मतलब वह कहानी नहीं कविता पढ़ा, लेकिन हमको यहाँ बजाय देखना है। ये बजाय वर्ड आ गया तो इसके स्थान पे हम हमेशा इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो ही रीड ए पोयम, ही रीड ए पोयम, उसने क्या पढ़ा, कविता पढ़ी। तो ही रीड ए पोयम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। तो पहले हम उसको यहां से उठाते हैं कि पहले अपने हम सब्जेक्ट के साथ दूसरे टेंस को उठाएंगे। पहले हम के बजाय, कहानी को के बजाय हम छोड़ दिए, हमने केवल बनाया उसने कविता पढ़ी। तो ये हमारा टेंस हो गया ही रीड ए पोयम। दैट क्लियर। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कि ही रीड ए पोयम, उसने एक कहानी पढ़ी, सॉरी एक कविता पढ़ी। फिर हमारा के बजाय है, तो बजाय जहां पे आए शब्द वहां पे हम उसका इंस्टीड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो फिर ये हमारा सेंटेंस हो गया ही रीड ए पोयम इंस्टीड ऑफ स्टोरी। कहने का मतलब कि उसने कहानी के बजाय कविता पढ़ी। जब कभी भी हम लोग इसको बनाएंगे, अगर किसी वाक्य में हमारा के बजाय आ जाता है तो हमने पहले उसको टेंस को पकड़ेंगे कि हमारा ये कौन सा टेंस है। फिर हम टेंस पकड़ लिए, हमने के बजाय को अगर छिपा दिया, कहानी के बजाय छिपा दिया, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया उसने कविता पढ़ी। तो गया, गई, पढ़ी, पढ़ा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में से कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो रीड, रेड, रेड, लेकिन स्पेलिंग वही होती है। रीड, रेड, रेड पढ़ने का स्पेलिंग वही होती है, लेकिन उसको बोलते हैं रेड, रेड। तो ही रीड ए पोयम, उसने कविता पढ़ी। फिर हमारा सेंटेंस में है कि कहानी के बजाय, तब हम इस कहानी के बजाय को लिखेंगे इंस्टीड ऑफ स्टोरी। इसी तरह तुम चाय के बजाय दूध पियो, कोई हमें आदेश दे रहा है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो जब कभी भी कहीं पे आज्ञा सूचक वाक्य आता है तो वहां पे हम लोग क्रिया को पहले लाते हैं। जैसे कोई ऑर्डर देता है, तुम यहां जाओ, तुम चाय पियो, तुम दूध पियो, तुम ये खेल खेलो, तो ये हमें ऑर्डर दे रहा है, आज्ञा सूचक वाक्य है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्रिया को लाया। तो ड्रिंक, क्या, तुम चाय पियो, ये ऑर्डर हो गया। तो ड्रिंक मिल्क, तुम चाय पियो, कोई बोल रहा है कि तुम चाय पियो। वहां पे हम तुम का ट्रांसलेशन बनाते में तुम का नहीं लिखते हैं, तुम सब्जेक्ट को छिपा देते हैं। बस हम लोग बोलेंगे, जब ट्रांसलेशन को हम लोग वाक्य को बनाएंगे तो वहां पे केवल हम ड्रिंक मिल्क ही लिखेंगे, दूध पियो, तुम को यहाँ पे छिपा दिया जाता है क्योंकि ये आज्ञा सूचक वाक्य है। तो ड्रिंक मिल्क, फिर क्या है, चाय के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ टी। कहने का मतलब तुम चाय के बजाय दूध पियो, ड्रिंक मिल्क इंस्टीड ऑफ टी। दैट क्लियर। ये तो हो गया हमारा अबाउट टू और इंस्टीड ऑफ। हमारा तीसरा टॉपिक है यूज ऑफ कैन या कुड। हिंदी में सकना को, हिंदी में सकना को इंग्लिश में हम कैन के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां पे जिन वाक्यों में हमारा सकना आता है वहां पे हम हमेशा कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो वहां पे हम कैन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर वाक्य
पास्ट टेंस में है तो वहां पे हम कुड का प्रयोग करते हैं। कहने मतलब जब हमारे वाक्यों में वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, वर्तमान काल में है, तो वहां पे हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। और अगर हमारा वाक्य पास्ट टेंस में है, भूतकाल में है, तो वहां पे हम लोग कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा एग्जांपल है राम बनारस जा सकता है, तो जा सकता है, ता है, हमने आपको बताया कि जहां पे ता है, ती है, ते है, तू है इत्यादि शब्द आता है, वहां पे प्रेजेंट टेंस होता है। तो ये हमारा वाक्य है बनारस जा सकता है, ता है ये, तो हमने तो इसे पकड़ लिया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। फिर हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं कैन या कुड का प्रयोग, तो हम लोग इसको देखेंगे। पहले तो हम लोग पकड़ लिए कि ये प्रेजेंट टेंस में है, फिर हमने आपको बताया नियम में कि प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग करेंगे। तो राम करता है, हमारा राम कैन गो टू बनारस, कहने मतलब कि जहां पे सकना आता है वहां पे हम कैन या कुड का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है तो वहां पे कैन का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है तो हम वहां पे कुड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमारा ये दूसरा एग्जांपल है कि गीता इस खेल में खेल सकती थी, गीता इस खेल में खेल सकती थी। तो हमने आपको बताया, आपको पता भी होगा कि जहां पे था, थी, थे, थू या ई, टू इत्यादि शब्द आता है वहां पे पास्ट टेंस होता है। तो पास्ट टेंस में हम कुड का प्रयोग करेंगे नियम के अनुसार। तो गीता कुड प्ले इन दिस गेम, कि गीता इस खेल में खेल सकती थी। तो चिल्ड्रन आज का टॉपिक यहाँ तक ही। आज हमने पढ़ा ग्रामर पोर्शन में अबाउट टू का प्रयोग कैसे करेंगे हम, इंस्टीड ऑफ का प्रयोग कैसे करेंगे और कैन या कुड का प्रयोग कैसे करेंगे। थैंक यू।